हाँ जी, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी हमने पिछले कल, काफी सारे टॉपिक कर लिए थे, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करी थी। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल होता है। फिर सेंट्रल मेटल एटम के बारे में करा था, फिर लिगेंड के बारे में करा था, डेंसिटी, जिलेशन, एम्बीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड, ये सारा कर लिया था। उसके बाद आयनाइजेशन स्फीयर कर लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कर लिया था। फिर ये मैंने नहीं करवाया था, ईडीटी वाला बच्चे है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर इसके बाद होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड भी कर लिया था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन भी कर लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर लिया था। फिर हम मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अभी ये कर लो पहले। ये बताओ सेकंड का क्या आने वाला है, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कितना मैंने सही लिखा है, इतने आ रहे हैं। चलो चेक करो जरा एक बार। -2 +7 सबके पास +7 आ Yes, sir. फिर इस स्टेट में तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। आप बताओ जरा, 4 अब बताओ। 3 -4 है वो। -4 3 तो आएंगे तो फिर तो क्या है उसको 3 आएगी मैम। 3 क्यों आएंगे, ये 4 है, 4 2 6 हो गया माइनस का, पर एक -4 2 +2 कौन सी ऑपरेशन स्टेट में आएगा ना, नहीं आएगा। आएगा। ये वाला बताओ। -2 चार्ज 8 पर 8 4 -2 CO है SO GCO M4 माइनस पहले तो वो चार्ट अच्छे से देख लो एक बार, -4 और ना मैं 10 से मारना है अब। -4 पहले चार्ट देखो, CO क्या है, कितना है, 0 फिर कहाँ से आएगा तेरा +4 -4, अच्छा यस मैम कार्बन आएगा तो CO 0 x + 4 × 0 = 0, x = 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने अपने ध्यान में 4 अपने ध्यान में नहीं रहना है ना, अपने ध्यान से बाहर आना है, इम्पोर्टेंट है ना पढ़ाई, तो चलिए ध्यान में बना नहीं, मैं साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बनते हैं वैसे और क्या ही आएगा, डीआरडीओ में यही आता है बच्चे, पढ़ना तो यही पड़ेगा, आर्ट्स तो नहीं पढ़ेगा डेफिनेटली। एक और दे दो एक और दे दो एक और दे दो, बस हो गया। रिवाइज करो अपना चार्ट जो मैंने कल लगाया, इतने अच्छे से स्कैन करो उसको पूरा। हो गया। पूछो से पूरा स्कैन करो इसको, और इसके नाम को क्या बोलते हैं, जो नेमिंग है, जैसे Cl- है उसका नाम क्या है, आयन का क्लोराइड, पर जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, इस तरह से लिखोगे। स्कैन करो इसको पूरा क्वेश्चन जल्दी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, यहां से पक्का ये क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से और इस पॉइंट से, और जो आगे वाला भी तुम कर चुके हैं, इसमें से डेफिनेटली 3 नंबर का आने वाला है। हो गया स्कैन, कर लिया ना। न्यूट्रल लिगेंड कितने पड़े हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नौ। पहला
इथेन 1,2 डायोनीन, ऐसा कुछ बोला था मैंने। फिर उसके बाद क्या था, NH3, इसको क्या लिखोगे, अमाइन लिखोगे। और फिर वाटर, एक्वा, एक्वा, है सारे न्यूट्रल है ये। फिर क्या था आपका CO, क्या नाम है, कार्बोनाइल, NO, नाइट्रोसाइड। फिर उसके बाद क्या करा था, CS, हाँ क्या नाम है उसका, थायोकार्बोनाइल। फिर PY, pyridine, न्यूट्रल है। फॉर्मूला, pyridine कहाँ से निकलता है, बेंजीन से। बेंजीन का CH पोर्शन निकालेंगे, नाइट्रोजन आएगा। बेंजीन क्या होता है, C6H6। pyridine क्या हो जाएगा, C5H5N हो जाएगा। फिर हाँ PH3, फॉस्फीन। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, करा है सब कुछ। फिर उसके बाद आपके कैटायनिक एनायनिक एलिमेंट कौन से बताए थे, Cl माइनस को क्या बोलते हैं, चार्ज कितना होता है Cl पे, -1। Br माइनस को ब्रोमीडो, I माइनस को आइडो, F माइनस को Cn माइनस को, Cn माइनस पे क्या चार्ज होता है, Cn, साइनाइड में क्या चार्ज होता है, अभी न्यूट्रल कर लिया ना लॉन्च। Cn पे जो तुम्हारा साइनाइड है -1 किस पे होता है, कार्बन या नाइट्रोजन, कहाँ पे होता है, बोलो बोलो बच्चे, कहाँ पे होता है, क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। बताओ सर यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस में 1 2 3 4 5 8 हो गए, है नहीं 8, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, कितने हैं 6, कितने की नीड है 2 की, तो चार्ज आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा चार्ज, क्योंकि कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 आ गए। तो Cn माइनस में चार्ज किस पे, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, कार्बन पे। नाइट्रोजन पे चार्ज क्यों नहीं आया, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही है। हाँ जी, कहाँ पे आता है चार्ज, कार्बन पे। फिर उसके बाद क्या करा था, साइन, हाँ OH नेगेटिव, नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। फिर क्या करा था, क्या है NH3 के डेरिवेटिव थे, याद आ रहा है, NH3 क्या है, अमीन। इसका नाम जब लिखूंगी तो क्या लिखूं, स्पेलिंग अमीन, ठीक है। फिर इसका ही एक डेरिवेटिव लिखा था हमने, क्या नाम था इसका, एमाइड। फिर अगर मैंने NH2 माइनस, ये इमाइड, ये अमाइड है, फिर ये इमाइड है। फिर मैंने अगर ये N3 माइनस, ये क्या है, नाइट्राइड, याद आ रहा है कुछ, देख लो भाई चार्जेस। P3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद कुछ ऑक्सीलेट वगैरह करा था, याद आ रहा है, ऑक्सीलेट का ऑक्सीलेट कैसे लिखूं, OH2 माइनस ऐसे लिखूं, या फिर C2O4 2 माइनस, एक ही चीज है, क्या नाम है इसका, ऑक्सीलेट। जब इसको ऐसा लिगेंड लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑक्सीलेटो, क्या लिखोगे, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेटो, क्या लिखोगे, ऑक्सीलेटो। क्लियर है ना। फिर एक बार मैं चेक कर दूं कौन कौन से लिगेंड करवाए थे मैंने, NO2, NO2 को क्या लिखोगे, NO2 पे चार्ज बताओ जरा कितना है, अरे मैंने कितनी बार बना दिया इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव, बोलो क्या लिखूं इसको मैं, नाइट्राइट हो, नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाइट्राइटो, N से जुड़ रहा है। अगर मैं
क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है। अगर एज अ लिगेंड लिखेंगे तो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाम तो इसका क्या है थायोसाइनेट, पर लिगेंड जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे थायोसाइनेटो, इसको क्या लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है ना? हो गया। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अब हम सीधा नॉमेनक्लेचर पे चलने वाले हैं। जब तक लिगेंड के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। हो गया। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कैसे लिखते हैं, आपने जब देखा होगा कंपाउंड, आपने दो तरह के कंपाउंड देखे हैं हाँ या ना? आपने देखा होगा या फिर आपका कैटायनिक। चलो एक बार जनरल पोर्शन देखो कैसा दिखता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं जनरली बात करूं तो क्या होता है, इस पोर्शन में क्या होता है कैटायन या एनायन, कैटायनिक पार्ट होता है। बीच में क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाली पोर्शन में एनायन होता है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कर दूं, लिख दूं। आपने इस तरह का एक देखा होगा K4Fe देखा है, एक कंपाउंड। ये क्या है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं यहां लिखूं CONH3 कर दूं इसको, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, दोनों अलग अलग है। जनरली मैंने क्या बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आपके लेफ्ट हैंड साइड कैटायन होता है, राइट हैंड साइड एनायन होता है। एनायन नेगेटिव चार्ज पीछे होता दिख रहा है ना, एनायन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करना है। क्या करना है नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखने वाले हो, बहुत ध्यान से देखने वाले हो। सबसे पहले क्या करोगे, जो मैं लिखवाऊंगी एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है वो लाइन, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कैटायन का नाम। क्या लिखोगे कैटायन का नाम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहे इस तरह का हो इस तरह का, अगर कैटायन दिया है तो कैटायन लिखोगे, यहाँ कैटायन नहीं है तो कैटायन नहीं लिखोगे, होना तो चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे फर्स्ट कैटायन लिखोगे, सेकंड में क्या लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड अगर 1 होता है क्या कहते हैं मोनो कहते हैं, 2 होता है तो क्या कहेंगे डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 पे इस तरह का कुछ चलेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा यहाँ पे ये इस तरह का, चलो ये समझ गए। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखोगे नेम ऑफ द नंबर ऑफ द लिगेंड। कितने नंबर है यहाँ पे 6। क्या लिखूं इसको मैं हेक्सा। फिर क्या लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखना है लिगेंड का नाम तो लिख दे पहले, नेम ऑफ द पहले लिखना है कैटायनिक पार्ट, फिर लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, फिर लिखना है लिगेंड का नाम। क्या लिखना है लिगेंड का नाम। क्या नाम है लिगेंड का साइनो। तो क्या हो गया हेक्सासाइनो हो गया। बाहर क्या है कैटायन पोटेशियम। क्या है पोटेशियम। क्या है पोटेशियम। ये तुम्हारे 4 दिए हैं दिख रहा है। बाहर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आप मोनो डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगाओगे। लिगेंड, ये लिगेंड तो नहीं है ना, लिगेंड में मोनो बाई ट्राई लगेगा, ये लिगेंड नहीं है, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर है, तो इसमें मोनो बाई ट्राई कुछ भी यूज नहीं होगा। सीधा पोटेशियम लिखो, फिर लिगेंड का नंबर लिखो, फिर लिगेंड का नाम लिखो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। इतना हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखना है
आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, देखो यहीं से आपके डिवाइड करने वाले हैं। सेंट्रल मेटल एटम को लिखने के बाद आपका चेक किया जाता है जो आपका ये क्या स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसमें कैटायनिक पार्ट है या फिर जीरो है या फिर ये है, अगर नेगेटिव पार्ट है, अगर नेगेटिव पार्ट है, अगर नेगेटिव पार्ट है, क्या कौन सा पार्ट है, नेगेटिव, तो सेंट्रल मेटल एटम को लिखने के बाद आपका नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, 8 क्या लगेगा, 8। पर अगर आपका कैटायनिक और जीरो है, यहाँ पे आपका नॉर्मल एलिमेंट का नाम लिखा जाएगा या मेटल का नाम लिखा, इसमें कोई 8 नहीं लगेगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 4th 5th पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद ये हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लास्ट में कुछ दिया है तो उसका नाम लिखो, नहीं दिया है तो आयन लगा दो। यहाँ पे लास्ट में कुछ दिया है ना, तो फिर आयन लिख दो, लास्ट वाला आयन कौन सा, एनायन। ठीक है, हाँ या ना, करके देखें, करके देखें। ये वाला पूरा क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या लिखना है, कैटायन लिखना है, उसमें मोनो बाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो लिगेंड नहीं है, लिगेंड के नंबर पे ही मोनो बाई ट्राई टेट्रा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड, मोनो बाई ट्राई टेट्रा, फिर नेम ऑफ लिगेंड हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन। आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर तुम इस कंपाउंड का नाम लिखना चाह रहे, इसका नाम लिखना चाह रहे, इसका नाम, तो अगर इसको देखोगे मैंने तोड़ना सिखाया था ना, कैसे करेंगे, 6 प्लस, याद आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कितना, 4, तो नेगेटिव कितना आएगा, -4 आएगा ना। अगर कैटायनिक पार्ट आगे है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका नाम क्या लिखूं, जल्दी बोलो, सेंट्रल मेटल एटम को क्या लिखूं, आयरन है ना, फेरेट हो गया, फेरेट। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज नहीं हो तो क्या लिखते, फेरस, क्या लिखते सीधा, फेरस, क्या लिखते, फेरेट। फिर क्या था, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकालो भाई, निकालो निकालो, शाबाश। रोमन नंबर में लिखते हैं +2, फिर एनायन का नाम, लास्ट में कुछ है तो लिखो, नहीं है तो सीधा आयन, लास्ट में कुछ है तो लिखो, नहीं है तो आयन। क्लियर है ना, क्लियर है, समझ गए, समझ गए, ठीक है, पहले नोट कर दो रस्म। इसी तरह नोट करना जैसे मैंने कराया, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट करना भाई। हो गया बच्चे, हो गया सारा, लिखो लिखो जल्दी लिखो स्पीड में, कुछ चीजें ऐसी जो समझ नहीं आ रही, फिर
बाद आप स्टार बनाएंगे कि आपको जो लिगेंड है यहाँ पर तो आपको एक ही टाइप के लिगेंड दिए सारे साइनाइड है, यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड दिए हैं। इफ लिगेंड्स आर नॉट, इफ लिगेंड्स आर डिफरेंट, अगर लिगेंड क्या है अलग अलग है, क्या है डिफरेंट है, अगर लिगेंड अलग अलग है तो उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसे लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे उनके नाम। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट स्टार बना के यहीं पे हो गया। अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, अब इसका नाम कैसे लिखोगे CONH3 6Cl3। एक बार मैं इसको तोड़ दूं, खोल दूं इसको, पानी में डालूं, क्या हो जाएगा पानी में डालूं, जो आपका लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है वो तो नहीं टूटेंगे, आपका आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या लिखूं यहाँ पे क्या 3 है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका नाम देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ क्या आया होगा कितना पॉजिटिव +3, तो ये कौन सा आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है कैटायन। तो मैंने क्या कहा सबसे पहले क्या लिखना है बाहर वाला पोर्शन है कुछ बाहर कैटायन नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखूं जल्दी बोलो कितने हैं 6 हेक्सा। यहाँ देखो एक चीज और नोट करना, एक चीज और नोट करना, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा जाता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसमें कोई भी आपका ऐसा लेटर यूज नहीं होता जो आपका कैपिटल लेटर से यूज नहीं होता, दिख रहा है स्मॉल लेटर हेक्सा हेक्सा हेक्सा, यहाँ पे लिखो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, कहाँ से स्मॉल लेटर, ये पॉइंट भी स्टार बना के लिख देना, नोट कर देना सारा। हेक्सा फिर क्या है सबसे पहले लिखना है लिगेंड का नंबर 6 है, सारे लिगेंड एक जैसे, क्या लिखूं हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन आगे कोबाल्ट, मेटल लिखना है पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट ही रहेगा, नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, फिर उसके बाद क्या लिखना है एंड में, अगर कुछ है तो इसका नाम लिखो, नहीं है तो आगे लिखो, है ना कुछ क्या है क्लोराइड ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं लिखना, क्लोराइड ये इसका नाम हो गया। क्लियर है, क्लियर है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो डबल ए है, ये जो डबल ए है, आप क्या देखते हो अगर दो वोवल साथ आ जाए तो एक ही को लिखते हैं, पर यहाँ पे दोनों के दोनों आएंगे, स्पेस नहीं होता, साथ में ये हेक्सा अमाइन। ठीक है, जैसे तुम्हारा हेक्सा अमाइन ये सारा लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा हेक्सा अमाइन, ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, दोनों ए रखे जाएंगे, ये भी ठीक है, ठीक है ना, दोनों ए रखे जाएंगे। और स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बराबर, हो गया ना। देख लो सबसे पहले क्या क्या लिखना है, किस तरह के रूल्स बताए हैं, 5 से 6 रूल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो देखो जल्दी स्कैन करो अपने नोटबुक, कोबाल्ट क्यों हो जाता है कैपिटल लेटर से, अरे सी छोटा कर देना है, राइट अच्छा एक पॉइंट और है, अभी लिखोगे थोड़ी जब एग्जाम्पल करेंगे तो देखना, ठीक है।
सोचिए जरा। एच जी फर्स्ट का नाम क्या होगा? एल